आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। स्वास्थ्य के प्रति सचेत पूरी दुनिया आज योग की दीवानी हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक तरह का योग उत्सव बन गया है। कोरोना महामारी योग क्रियाओं से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने संबंधी शोधों के सकारात्मक परिणामों से योग की अहमियत और बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने तो अपनी वेबसाइट पर लिखा है कि योग शारीरिक ही नहीं मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूती प्रदान करता है और कोरोना की जंग में यह बेहद फायदेमंद है। इससे योग का डंका पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। दुनिया भर में कई शोध बताते हैं कि योग से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और इससे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। अमेरिका के नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के शोधकर्ताओं ने कोरोना से संक्रमित मरीजों के फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए योग के नुस्खे अपनाए थे और इसके नियमित अभ्यास से उन्हें रोगियों को ठीक करने में मदद मिली थी और यही वजह थी कि इन केंद्रों पर वैदिक मंत्रों के उच्चारण की भी सलाह दी गई। संस्कृत के इन वैदिक मंत्रों के पाठ से फेफड़ों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। इसलिए शोधार्थियों ने कोरोना के मरीजों को इन मंत्रों के उच्चारण की सलाह दी थी। उनका कहना था कि वैदिक मंत्रों के उच्चारण से रोग प्रतिरोधक कोशिकाओं की संख्या बढ़ने में मदद मिलती है। इसी तरह का एक शोध जर्नल ऑफ मेडिकल में प्रकाशित हुआ है। इसमें शोधकर्ताओं ने डायबिटीज, बीपी, थायराइड, किडनी रोग आदि के उपचार में योग और आयुर्वेद को ज़्यादा असरदार बताया है। विदेशों नहीं, यहाँ तक कि दिल्ली आईआईटी ने भी कुछ शोध इस संदर्भ में किए। दिल्ली आईआईटी के शोधकर्ताओं का कहना था कि कोरोना काल में तनाव मुक्त रखने में योग और अध्यात्म की भूमिका को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में कारगर होती है। यह उन्होंने अपने शोध में पाया है। योग के आसन से शरीर को फायदा होते हैं और कई रोग शरीर पे आक्रमण नहीं करते हैं। इस तरह के शोध देश में योग संस्थानों ने जगह जगह किए हैं और उसी का परिणाम है कि योग आज पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में सभी अपना रहे हैं और योग दुनिया में आज एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। योग आज अंतर्राष्ट्रीय शब्द बन चुका है। संस्कृत भाषा का यह शब्द आज दुनिया के विविध भाषी देशों में बोला जा रहा है। वहाँ इसे योग शब्द ही नाम दिया गया है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है, इसलिए दुनिया में किसी भी भाषा में, किसी भी भाषाभाषी देश में योग शब्द ही प्रचलित है। और योग ही नहीं, इसमें योग के प्रणेता महर्षि पतंजलि का नाम भी दुनिया के कोने कोने में गूंज रहा है। योग को दुनिया में प्रतिष्ठा दिलाने का यह काम निस्संदेह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। श्री मोदी पब्लिक फिगर है, देश के प्रधानमंत्री हैं। आप उनके समर्थक या आलोचक हो सकते हैं, यह आपका अधिकार है, लेकिन योग को दुनिया में हर देश में पहुंचाने, दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के आधुनिक काल में जो काम किया है वो श्री मोदी ने ही किया है। इसमें कोई संदेह नहीं। और इसके लिए देखिए कि दुनिया को इस अद्भुत दुनिया में ले जाने का काम उन्होंने कैसे किया
और कैसे दुनिया का उसे समर्थन मिला, इस बारे में भी जानना जरूरी है। श्री मोदी ने 17 सितंबर 2014 को, यानी प्रधानमंत्री बनने के, पहली बार देश का प्रधानमंत्री बनने के कुछ ही समय बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव पेश किया। संयुक्त राष्ट्र में यह प्रस्ताव पहुंचा तो करीब 3 महीने के अंतराल के बाद, यानी 2014 के 11 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में इसे पेश किया गया, जहां ध्वनिमति से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया। और पारित करने में भी छोटा मोटा समर्थन इसे नहीं मिला है। 193 सदस्यों वाले संयुक्त राष्ट्र संघ में 170 सदस्य देशों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के संबंध में अपना समर्थन दिया था। उसके बाद, यानी जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, तो दिल्ली के राजपथ में 84 देशों के प्रतिनिधियों ने श्री मोदी के साथ योग किया और योग करने का एक रिकॉर्ड बनाया। उसके बाद हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और आज यानी 21 जून 2021 को 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व स्तर पे दुनिया ने मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया में स्वीकारे जाने के बाद योग रोजगार का भी एक बड़ा अवसर बन गया है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों में बड़ी बड़ी कंपनियां योग प्रशिक्षक रख रही है। बड़ी तनख्वाह पर, बड़े वेतन पर योग प्रशिक्षक कंपनियों के अधिकारियों को मानसिक रूप से शांत, सक्रिय और ऊर्जावान बनाने के लिए उन्हें योग का प्रशिक्षण दे रहे हैं। यही नहीं, स्कूलों में भी अध्यापक नियुक्त किए जा रहे हैं और वहाँ भी अध्यापक योग शिक्षा छात्रों को दे रही है। लेकिन मेरा मानना है कि योग स्वास्थ्य के लिए लाभदायक तब ही है यदि आप इसमें सहज योग को महत्व दें। सहज योग से मेरा अभिप्राय है कि जो योग आप आसानी से शुरुआत में कर सकें वही करें। आप कठिन योग की तरफ नहीं जाए। इससे नुकसान हो सकता है। कठिन योग की तरफ आप तभी जाएं जब आप योग का ठीक तरह से अभ्यास करना शुरू कर दें। योग में दक्षता हासिल होने के बाद आपको योग का पूरा लाभ मिल जाएगा, मिल सकता है, ये तय। अब यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि योग है क्या। योग महर्षि पतंजलि की देन है। पतंजलि एक संत थे जो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में प्रकट हुए थे। उन्हें पाणिनि का शिष्य भी कहा जाता है। उन्होंने उनकी प्रशंसा योग के क्षेत्र में राजा भोज ने भी की थी और उनकी प्रशंसा करते हुए राजा भोज ने कहा था कि मन की चित्तवृत्तियों से, योग से, वाणी को व्याकरण से और शरीर की अशुद्धियों को शुद्ध करने वाले मुनियों में पतंजलि को मैं नमस्कार करता हूं। पतंजलि को मैं नमन करता हूं।
यानी आयुर्वेद और व्याकरणाचार्य से ज़्यादा महत्व उन्होंने पतंजलि को दिया था। पतंजलि ने कहते हैं कि महर्षि पतंजलि ने 195 योग सूत्र बनाए थे। वाराणसी उनकी कार्यस्थली थी और उनके गुरु पाणिनि भी वहीं रहते थे और पाणिनि के आधार पर ही उन्होंने योग शास्त्र, पाणिनि से ही प्रेरित होकर उन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। योग सूत्र को उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया था। पहला भाग समाधि पद के नाम से जाना जाता है। इसमें 51 सूत्र हैं जो मन को संयमित रखने की क्रियाओं का अभ्यास कराते हैं। दूसरा अध्याय साधना पद का है। इसमें 55 सूत्र हैं। इन 55 सूत्रों में क्रिया योग को विस्तार से बताया गया है। तीसरा विभूति पद, इस अध्याय में 55 सूत्र हैं। इसमें ध्यान, धारणा, समाधि की चर्चा की गई है। और अंतिम तथा चौथा अध्याय केवल्य पद के नाम से जाना जाता है और इसमें 34 पद हैं। यह सबसे छोटा अध्याय है। गहन योगवेता कहते हैं कि पतंजलि महाराज ने योग के 8 प्रकार बताए हैं। इन 8 प्रकारों में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, प्रत्याहार का जिक्र है। ये सब क्या है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। इस बारे में तो योगी और विशेषज्ञ ही बता सकते हैं, लेकिन इनका मैं यहाँ उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो साधक हैं, जो योग करते हैं, जो योग के प्रकांड योगाचार्य हैं, वे इन बातों का उल्लेख अक्सर किया करते हैं। और उनका तो यहाँ तक कहना है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी योग दर्शन की महत्ता को अर्जुन को समझाया था। उन्होंने योग को ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया था, यानी कि योग के जरिए आत्मा से परमात्मा का मिलन हो सकता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में